हेलो एवरीवन, दिस इज रवि और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जी हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, 1 या 2 लेक्चर में खत्म। आज नहीं हो पाएगा, कल ही खत्म होगा, क्योंकि हम लोग का वीडियो का लेंथ छोटा होता है, 10 या 15 मिनट का होता है। तो आपको लगभग कल तक ये वीडियो खत्म हो जाएगा, तो मतलब 2-3 लेक्चर में यह वीडियो खत्म हो जाएगा, यह चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक हम लोग बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से पहले जितना भी चैप्टर है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नो डाउट हम लोग सारा चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, सारा टॉपिक हम लोग बढ़िया से देखे हैं, डील किए हैं। और आपको सिर्फ करना क्या, चैनल को एक्सप्लोर करना है। आपको पता चल जाएगा कि कौन टॉपिक कहाँ पे, सारा चीज़ डिटेल में दिया हुआ है, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आपको बताना चाहेंगे कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसे वीडियो लगातार आ रहे हैं तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए, तो आप रेगुलर पढ़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? देखिए, ये बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिलाकर एक तरह का वेव बनता है, एक तरह का फील्ड क्रिएट होता है। उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक, एक ऐसा वेव जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, मैग्नेटिक फील्ड में है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कहते हैं। लेकिन हम लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे या हम लोग को कोई डिफिनेशन पूछे, समझाने के लिए तो बोल दे, लेकिन अगर हमको लिखना हो तो 5 नंबर चाहिए, तो एक लाइन में 2 लाइन में लिख के तो नहीं होगा, तो हमको बड़ा सा डिफिनेशन लिखना होगा। तो बड़ा सा डिफिनेशन, सुंदर सा डिफिनेशन क्या होगा, देखिए हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्या है? तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस वेरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यह क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? टाइम और स्पेस। स्पेस का मतलब यहाँ पे अंतरिक्ष नहीं हो जाता है, स्पेस का मतलब यहाँ पे ये आपको डिस्टेंस होता है। ठीक, तो यह क्या है? एक तरह का कॉम्बिनेशन है टाइम और स्पेस का, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जो कि एक दूसरे पर से परपेंडिकुलर है। किसके? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, विच आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये लोग भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलॉन्ग है। ठीक, एंड कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये क्या करते हैं? एनर्जी को कैरी करते हैं, एनर्जी को ढोकर उठा के पीठ पे ले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। ये रहा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफिनीशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस वेरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपगेशन एंड कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बात समझ में आया? आपको यह बात समझ में है? अब आपको इसका ग्राफ भी हम बताएंगे, थोड़ा लास्ट में सबसे बताएंगे इसका ग्राफ, सेकेंड लेक्चर में इसका बताएंगे। तब उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जानी है। ग्राफ से ही पूरा चीज़ क्लियर हो जाता है, बहुत ही एक ही ग्राफ से बता देते तो चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन हम सोचे कि सारा चीज़ बताना जरूरी है मेरे लिए। फिर उसके बाद बताते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज गिवन बाई जेम्स चार्ल्स मैक्सवेल। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल दिए हैं। ठीक, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल दिए हैं। एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाई हेनरिच हर्ट्ज। और एक्सपेरिमेंटली किसके द्वारा प्रूव किया? हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा प्रूफ किया गया है। बात समझ में है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, या किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसके द्वारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, ये सारी बातें हम आपको बता दिए। अब आप लोग को क्या करना है, इसको नोट करना है और एक बार खुद से पढ़ना है, क्योंकि अंग्रेजी बहुत सिंपल लिखे हैं, तो आपको भी डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ नोट इट प्लीज़। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ये जानने के बाद, ठीक, ये समझने के बाद हम लोग जानेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है? तो लिखा हुआ है द एक्सीलेटिंग और ऑक्सीलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द ओनली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो चार्ज एक्सीलेट कर रहे हैं, ऑक्सीलेट कर रहे हैं, वही चार्ज क्या है? सोर्स हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। बात समझ में आई आपको? कि जो भी कोई भी ऐसा चार्ज जो कि एक्सीलेट कर रहा है या ऑक्सीलेट कर रहा है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है? सोर्स हो सकता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ EMV, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर और उसका प्रोपगेशन क्या है वो हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेचर और प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहला क्या है? इट इज़ नॉन मैकेनिकल वेव बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर द मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
तो बात बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वह एक नॉन मैकेनिकल वेव है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वह एक नॉन मैकेनिकल वेव है जिसको किसी और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसको किसी भी मीडियम का रिक्वायर्ड नहीं है एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं है। बात समझे, वह मीडियम फ्री है, वह बस नॉन मैकेनिकल वेव है जी, वो ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक, तो पहला ये था, पहला आपका क्या था, नेचर ऑफ प्रोपगेशन था। 2, 3, 4 और 5 और है वो आपको हम बताते हैं, उसके बाद इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं। चलिए पहले आप लोग इसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पहला पॉइंट लिखिए नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो नेचर एंड प्रोपगेशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसका 3-4 पॉइंट और है वो आपको बता देते हैं, फिर इस टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ ट्रांसवर्स वेव बिकॉज डिस्टर्बेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इस प्रोपगेशन। यह एक तरह का ट्रांसवर्स वेव होता है इसीलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वह दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। जिस डायरेक्शन में यह मूव करता है उसके क्या होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। किसके, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, इट कैन बी पोलराइज्ड। यह क्या है, यह पोलराइज्ड भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, इट कैन बी पोलराइज्ड, बात खत्म। अब पोलराइजेशन क्या होता है ये आपको हम बताए थे लास्ट लेक्चर, मतलब लास्ट चैप्टर में, शायद चैप्टर नंबर 4 या 5 में बताए हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी इस टॉपिक में बताना उचित नहीं है। ठीक, उसके बाद इसमें बोल रहा है कि इट्स प्रोपोगेट विथ ए स्पीड ऑफ 299792458 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि यह 3 × 10⁸ मीटर के अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर की स्पीड से मूव करता है। मतलब लाइट की स्पीड से यह भी मूव करता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, लेकिन एग्जैक्ट इतना वैल्यू से यह मूव करता है। ठीक, उसके बाद लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट होगा इसका ग्राफ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद हम आपको इसका ग्राफ बताएंगे, क्योंकि तीनों पॉइंट ईजी था। अब इस बाद ग्राफ हम लोग डील करेंगे। तो ये रहा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्राफ। ठीक, ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्राफ। तो जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि ये वाला जो लाइन होगा, ये वाला लाइन होगा, ये वाला जो लाइन होगा, ये आप समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपको हो जाएगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट, मतलब वो लाइन है। ठीक, तो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आपको इस तरह का ग्राफ बनते दिखेगा। अगर आप यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं वीडियो, तो यूट्यूब पे ही बाद में इसके बाद सर्च कीजिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्राफ का मतलब ग्राफ कैसे बनता है, तो उसमें बहुत ही आपको 3D डायग्राम में दिखाया जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप लोग देखिएगा, उसमें अच्छा लगेगा आपको ही, बहुत डिजाइन मतलब अच्छा से लोग बनाए हुए हैं और दिखाते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्राफ, और आप इसी तरह देखिएगा और इसको पढ़िएगा। तो चलिए आज का लेक्चर भी समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो कम, तब तक के लिए इसको नोट करें। टाटा, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। नोट इट प्लीज।